हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स में एक नया न्यूमेरिकल लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है दिखने में जितना बड़ा है इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है, उससे भी छोटा है। तो स्टार्ट करते हैं। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। जो बहुत सारे बल्ब जो हैं वो 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है, आर रेटेड 10 वोल्ट, जिनका जो पावर है वो 10 वोल्ट है, यानी हर बल्ब का जो रेटिंग है वो सेम है, 10 वोल्ट है। हाउ मेनी लैम्प कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर। तो पैरेलल लाइन में कितने बल्ब कनेक्ट किए जा सकते हैं 220 वोल्ट लाइन से। ठीक है ना। इफ मैक्सिमम अलाउेबल करंट इज 5 एम्पियर, कि उनमें से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है 5 एम्पियर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको करंट वैल्यू गिवन है, वोल्टेज गिवन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है और पावर गिवन है। ठीक है ना। तो फॉर वन बल्ब, एक बल्ब के लिए जो पावर होगी वो कितनी होगी, आपने पावर वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन पढ़ा है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो आपके पास यहाँ पर पावर कितनी गिवन है बेटा, ये तो एक बल्ब के लिए है, लेकिन हमें बहुत सारे बल्ब ये बताना है कि कितने बल्ब कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो फोर एन बल्ब के लिए कितना होगा, एन बल्ब का मतलब यहाँ पर हो गया लैंप। क्या हो गया, लैंप्स, है ना। एन बल्ब हमें पता नहीं है, तो एन बल्ब के लिए वैल्यू हो जाएगी एन इंटू पी इज इक्वल टू, क्योंकि एन टाइम इंक्रीज हो जाएगा पावर, और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट आपको गिवन है, और करंट की वैल्यू आपको गिवन है 5 एम्पियर। कितना गिवन है 5 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ से पावर की वैल्यू भी आपको गिवन है, पावर की वैल्यू क्वेश्चन में है 10 वॉट। कितनी गिवन है 10 वॉट। तो यहाँ से 220 इंटू 5, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब n की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ से 5 टू ज़ा 10, 1 कैरी, 5 टू ज़ा 10 11, तो 110 बल्ब या लैंप्स कनेक्ट किए जा सकते हैं। हाउ मेनी लैंप्स पूछा है यहाँ पे, तो 110 लैंप्स जो है इसका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखा आपने, क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है बहुत छोटा सा है। आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है, जब तक हम नया क्वेश्चन आपके सामने लाने की तैयारी करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ तो स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही चटपटा मसालेदार क्वेश्चन है। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B। दो कॉइल हैं A और B जिन्हें 220 वोल्ट लाइन से कनेक्ट किया गया है। Each of 24 ओम रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस 24 ओम है। विच में बी यूज सेपरेटली, जिन्हें सेपरेटली, सीरीज और पैरेलल में यूज में लिया जा सकता है। ठीक है ना, विच में बी यूज्ड सेपरेटली, सीरीज एंड पैरेलल। व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस। तो हमें तीनों केसेस में, सेपरेटली, सीरीज और पैरेलल, तीनों केसेस में अलग अलग करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहला केस हम लेके चलते हैं जिसमें ए और बी दोनों कॉइल को सेपरेटली यूज में लिया जाता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट केस जो है अपने पास वो क्या है, व्हेन coil A and B used separately। ठीक है, अगर हम A और कॉइल को अलग अलग यूज में लेते हैं तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे वोल्टेज आपको गिवन है 220 वोल्ट। ठीक है, और R की वैल्यू गिवन है 24 ओम, और I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई की वैल्यू क्या करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है। तो बाय ओम्स लॉ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, और V की वैल्यू यहां से है 220, I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड R की वैल्यू गिवन है 24 ओम।
तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 24 डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, ऊपर से क्वेश्चन रफ कर लेते हैं। ठीक है, आई इज इक्वल, इसको यहाँ पे थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 2 2 1 2 0 2 1 2 2 2 4, क्या ऊपर रह गया 110, नीचे रह गया 12। क्या इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है? हाँ, 2 से 2 5 या 10, 2 5 या 10, 2 6 या 12। तो अब जो रह गया यहाँ पे 55/6, तो आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पर है 55/6। क्या 6 से आप इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं? 6 की टेबल में 55 से कम आता है 8 टाइम, 8 6 48, क्योंकि 9 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा, 9 टाइम भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 9 6 54, 5 - 4 करेंगे तो 1 आएगा, 5 में से 5 गए 0, 1, क्योंकि आगे डिजिट नहीं है तो आप यहाँ पे 0 ले सकते हैं। 6 से कम, 6 की टेबल बोलें, 10 से कम 6 1 6, 10 - 6 करेंगे तो 4 आएगा, आगे 0 लगा देते हैं। 6 की टेबल में 40 से कम जो है 6 टाइम आएगा, 6 6 36, तो यहाँ पर रह जाएगा 10 - 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा, आगे 0, तो ये 9.16 एम्पियर इसका आंसर आएगा, 9.16 एम्पियर। तो ये जो आंसर आया है अभी सेपरेटली हमने यूज में लिए हैं, है ना, रेजिस्टेंस कॉइल को। ये फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ है। सेकंड केस में हम सीरीज में लेंगे, और आपको पता है कि जब हम सीरीज में लेते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड हो जाता है, R = R1 + R2, है ना। तो सेकंड केस करते हैं। When second case, when coil A and B used in series, तो जब हम सीरीज में लेंगे इनको, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा दोनों का, 24 + 24। ठीक है, अभी तो ये जो करंट है दोनों के लिए कॉमन है 9.16 एम्पियर। अब इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो होएगा 48 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से I = V/R, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाय ओम्स लॉ V की वैल्यू वही सेम रहेगी 220, लेकिन इस बार रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा 48। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2 0, फिर और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10। अब इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, तो हम यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे 55/12। ठीक है, तो 55/12, 12 से इधर डिवाइड करते हैं 55 को, तो 12 की टेबल में 55 से कम कितने टाइम आएगा, 12 4 48, 12 4 48, 15 - 8 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 7, और इधर तो कैंसिल आउट हो जाएगा 4 में से 4। ठीक है ना, 15 - 8 गए तो 7 आ गया, आगे पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हो आप। 70 से कम 12 की टेबल में आता है 5 टाइम 12 5 60, इधर माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 1 0 और लगा सकते हैं। तो 100 से कम जो है, ये 100 हम इधर लिख लेते हैं, 100 से कम 12 की टेबल में आता है 8 टाइम, 12 8 96। ठीक है, 900 - 6 करेंगे 4। अब जो है वैल्यू कम हो गई है, तो यहाँ पर जो है आंसर आ रहा है आपका 4.58। तो आई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 4.58 एम्पियर। ठीक है, तो करंट की वैल्यू सीरीज में क्या आएगी 4.58 एम्पियर, और यहाँ पे सेपरेटली आ रही थी। ठीक है ना, अब ये आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम जो है थर्ड केस भी कर लेते हैं। इसको रफ कर दूं, मैं कर देता हूं। ठीक है, तो थर्ड केस जो है ये है व्हेन कॉइल A and B used
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। थर्ड केस जो है वो है व्हेन कॉइल ए एंड बी यूज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो यहाँ पे आर वन की वैल्यू क्या है 24, आर टू की भी वैल्यू क्या है 24। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 24, इसका एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 24। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे क्या है ये 12, तो आर की वैल्यू रेसिप्रोकल कर दें तो 12 ओम आएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से बाय ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। यहाँ से I की V की वैल्यू सेम रहेगी 220 एंड R की वैल्यू यहाँ से रहेगी 12। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 22 माइनस 20 करेंगे तो 2 आएगा, आगे 0 है 20, तो ये 4 5 जा 20 हो जाएगा। अब I की वैल्यू जो यहाँ से आ रही है 55 अपॉन 3 आ रही है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 से 3, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, आगे 5 है 25। तो 3 के टेबल में 25 से कम कितने टाइम आता है? 8 टाइम। 3 8 जा 24, 25 माइनस 24 करेंगे तो 1 आएगा, आगे पॉइंट लगा के हम 0 लगा सकते हैं तो 10 हो जाएगा। तो आई की 3 के टेबल में 10 से कम 3 टाइम आएगा। अब 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 आएगा, आगे 0 लगाएंगे तो वापस 10 आएगा। तो ये 18.33 एम्पियर चलता रहेगा और यही इसका आंसर है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है।